मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इसी बीच में एक और बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड एंगल से भी जांच अब आगे बढ़ रही है। नामी व्यवसायी के साथ था जमीन का विवाद, ये कहा जा रहा है, और अब हर एक एंगल से जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। नामी व्यवसायी के साथ था जमीन का विवाद, ये जानकारी सामने आ रही है। और मृत्युंजय से इस पर और जानकारी हासिल करते हैं। मृत्युंजय, ये इस खबर पर पूरी अपडेट दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि अब अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की तरफ भी इशारा मिल रहा है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, एक तरफ जो बाबा सिद्दीकी पर शूट आउट हुआ, इसमें जो आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में प्राथमिक तौर पर खुद आरोपियों ने कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं कर रही है। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड की एंट्री होती दिख रही है। मुंबई पुलिस के टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक गुमराह करने के लिए किया जा रहा हो और इसके पीछे कहानी कुछ और हो या हत्या की साजिश कुछ और हो। लॉरेंस बिश्नोई जिस प्रकार से एक मॉडस ऑपरेंडी का यूज़ करता है, 18 साल से 24 साल के युवा लड़कों को इस्तेमाल करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उन्हें लाखों रुपए देता है, टारगेट बताता है। उन आरोपियों को पता नहीं होता कि शूट किसे और किस पर करना है, लेकिन वो अपने हत्याकांड को या इस प्रकार के शूट आउट को अंजाम देते हैं। क्या बाबा सिद्दीकी सलमान खान से नजदीकी थी, तो क्या इन दो बातों का, एक मॉडस ऑपरेंडी का और सलमान खान से कनेक्शन का उपयोग किया गया बाबा सिद्दीकी पर हमला करने के लिए, और पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? क्या अंडरवर्ल्ड के लोग इसमें शामिल हैं बाबा सिद्दीकी पर टारगेट करने के लिए? तो ये कौन है और क्यों है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो आपको बता दें कि 2 महीने पहले मुंबई के बांद्रा इलाके में एक जमीन विवाद हुआ था, जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र राज्य के, या हम कहें देश का, एक नामी बिल्डर शामिल है। उनका और बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी का डिस्प्यूट हुआ था और यह मामला पुलिस थाने तक गया था, जिसमें जिशान सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत भी हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इतर भी, बिल्कुल मृत्युंजय, क्या पर्दे के पीछे कोई और कहानी हो सकती है? मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है? अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस कनेक्शन पर जांच तेज हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने की आशंका है और जांच इस ओर भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित केस में कहा जा रहा है यह संपर्क किया गया, और बैकग्राउंड क्या क्या है, कैसा है इन आरोपियों का, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। सूरज, अभी और नई जानकारी इन आरोपियों को लेकर क्या हासिल है आपके पास? क्या आपको जानकारी है, वो जरा विस्तार से बताइए। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने के बारे में खुद ये कहा जा रहा है कि आरोपियों ने कबूल की है ये बात क्राइम ब्रांच के सामने। जी बिल्कुल, ये जो लॉरेंस बिश्नोई की थियरी है ये आरोपियों का ही कबूलनामा है, लेकिन जो तीसरा शूटर है जो स्पॉट से फरार हो गया था, उसे भी, उसकी पहचान अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने कर ली है। उसे ढूंढने के लिए टीमें भी यहां से डिस्पैच कर दी गई हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इनपुट्स मिले हैं जिसे वेरीफाई करने के लिए, जिस पे एक्ट करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की जो अलग अलग टीमें हैं वो उज्जैन, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, इन 3 जगहों पर भेजी गई हैं। आपको बता दें कि इसी जगह पर फिलहाल आरोपी रखे गए हैं, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, और ये पूछताछ बीती रात 12 बजे से की जा रही है। इन आरोपियों को अभी कुछ ही समय में यहां से निकाला जाएगा, जिसके बाद इन्हें जीटी अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद उन्हें आज हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि आज संडे है, रेगुलर कोर्ट नहीं होता, तो आज हॉलीडे जो स्पेशल कोर्ट है उसमें आरोपियों को पेश किया जाएगा। और उसके बाद डीसीपी डिटेक्शन, जो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच को मॉनिटर कर रहे हैं, वो मीडिया से बात करेंगे। बात करने के बाद इस जांच में और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो फिलहाल बाहर नहीं आई हैं, ऐसी तमाम बातें हमें बताएंगे। लेकिन अब तक की जो जांच में बात सामने आई है, तीसरा जो आरोपी है, जो मिसिंग डॉट है, उसकी पहचान करने में क्राइम ब्रांच को सफलता मिल गई है, और उसे ही पकड़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए टीमें भी डिस्पैच हो गई हैं। जी, जो तीसरा आरोपी है सूरज, आप ये कह रहे हैं कि उसके बारे में जानकारी हासिल हो गई है टीम को, क्राइम ब्रांच को। कहाँ का वो रहने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है उसको लेकर?
देखिए, क्राइम ब्रांच फिलहाल इसे सीक्रेट रखी हुई है क्योंकि उनका मानना है अगर उसकी लोकेशन डिस्क्लोज होती है तो कहीं वो भाग ना जाए। इसी वजह से ये पूरा एक कोवर्ट ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो तीसरा आरोपी है उसे सफलतापूर्वक पकड़ा जा सके और उससे पूछताछ कर जो चौथा आरोपी है जिसके बारे में इन दोनों आरोपियों को नहीं पता, ऐसा दावा ये दोनों कर रहे हैं, उस चौथे के बारे में भी जानकारी मिल सके ताकि एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ा जा सके और इस पूरे हत्याकांड में जितने भी लोग शामिल हैं हर एक तक पहुंचा जा सके। तो उन तक पहुंचने के लिए जो मिसिंग कड़ी थी, जो तीसरा आरोपी था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए। उसकी शिनाख्त की जा चुकी है, उसे लोकेट किया जा चुका है और उसे पकड़ने के लिए टीम को डिस्पैच भी किया जा चुका है। बिल्कुल ठीक है सूरज, आप रहे हमारे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ बातचीत करने के लिए।